अब 19 घंटे की उस यात्रा का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और जिसकी वजह से दुनिया की दो महाशक्तियां यानी अमेरिका और चीन आमने सामने आकर खड़े हो गए। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने कूटनीति की दुनिया में एक तरह से आग लगा दी है। अब सवाल यह है कि ताइवान के मुद्दे पर क्या अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होगा? क्या ताइवान दूसरा यूक्रेन बन जाएगा? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी और बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना भी हो गई। यानी नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में करीब 19 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया ताइवान के लोगों से। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की संसद का दौरा किया और ताइवान के सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें ताइवान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया गया है। 82 वर्ष की नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से ताइवान जितना उत्साहित था, चीन उतना ही नाराज, क्रोधित और बेचैन था और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहा था। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में लगातार उड़ान भर रहे थे, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और वहां से वापस भी चली गई। लेकिन जाते जाते ताइवान को अमेरिकी समर्थन का भरोसा वो देकर गई है। It's really important for the message to be clear that in the Congress, House and Senate, Democrats and Republicans are committed to the security of Taiwan in order to have Taiwan be able to most effectively defend themselves. But it also is about our shared values of democracy and freedom and how Taiwan has been an example to the world in that regard. And whether it's certain insecurities on the part of the president of China as to his own political situation that he's rattling a saber, I don't know. But it doesn't really matter. What matters to us is that we salute the successes of Taiwan. We work together for the security of Taiwan. And we just take great lessons from the democracy in Taiwan. नैन्सी पेलोसी अब ताइवान से जा चुकी हैं। इस दौरान चीन की तरफ से सिर्फ बयानों वाली मिसाइलें ही छोड़ी जाती रहीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। उसने धमकियां तो बहुत सारी दी, चेतावनी भी बहुत सारी दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला ये कि चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने की सिर्फ धमकियां दे रहा था। चीन चाहता तो नैन्सी पेलोसी के विमान को ताइवान में उतरने से रोक सकता था और भी बहुत सारी चीजें कर सकता था, हमला भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ हमले की चेतावनी देता रहा। इसका दूसरा मतलब यह है कि नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद अब चीन आने वाले दिनों में ताइवान से बदला ले सकता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए हैं। यानी अब इन 6 क्षेत्रों में कोई भी यात्री विमान या समुद्री जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकता। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने J-20 फाइटर जेट्स और अपने युद्ध पोतों की तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा चीन ने ताइवान को सबक सिखाने के मकसद से टारगेटेड सैन्य अभियान की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएलए ने ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है और चीन का यह युद्धाभ्यास ताइवान की जमीन से सिर्फ 9 मील की दूरी पर हो रहा है। यह युद्धाभ्यास 4 दिन तक चलेगा और पीएलए ने कहा है कि सैन्य अभ्यास के दौरान लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की लाइव फायर शूटिंग की जाएगी। साथ ही समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा और खबर यह भी है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाते ही ताइवान की सीमा के पास चीन के लड़ाकू विमान गश्त करते हुए नजर आए हैं। यानी चीन इस मामले को यहीं छोड़ना नहीं चाहता और हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हो कि नैन्सी पेलोसी जाएं और उसके बाद वो ताइवान को सजा दे।